बिस्मिल्लाह। इंशाल्लाह आज का जो हमारा वीडियो है वो है पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें मैं और भी कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा जो इससे रिलेटेड हैं। ठीक है, तो पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पर पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट में जो बात कही जा रही है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बारे में। ठीक है, जैसे हम पहले देख चुके हैं कि वैलेंसी, व्हाट इज़ वैलेंसी, वैलेंसी के बारे में हमने देखा था। ओके, बेसिक में कि वैलेंसी इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी रहती है उसको हम वैलेंसी कहते हैं। जैसे हमने देखा था हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो वो एक बॉन्ड बनाता है। Cl की वैलेंसी भी यहाँ पर 1 है। ओके, वो वेरी होंगी, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे ऑक्सीजन के बारे में हमने देखा था कि उसकी वैलेंसी 2 है तो उसने 2 बॉन्ड बनाया था यहाँ पर वाटर के अंदर। ठीक है, तो इसको हम वैलेंसी कहते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। ओके, तो पीरियोडिसिटी मतलब जो वेरिएशंस आएंगे लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम या डायगोनली जो चेंजेस आते हैं पीरियोडिक टेबल में जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर, उसको हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस, तो वैलेंस यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में यहाँ पर बात हुई। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम किसे कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये वो होते हैं जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, इसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा, प्रैक्टिस किया है कि 1s1 होता है। तो उसके पास ये जो के शेल है ये लास्ट शेल है और ये इसी का फर्स्ट भी और लास्ट भी, इसलिए इसके लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पर? 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। ठीक है, और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसमें जो अनपेयर्ड वाले रहते हैं उतने ही बॉन्ड फॉर्म होते हैं, इसलिए अपना हाइड्रोजन जो है 1 बॉन्ड बनाता है। ओके, हीलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, लेकिन वो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन होने की वजह से स्टेबिलिटी उसमें होती है जिसको डुप्लेट कहा जाता है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं। तो हीलियम वहाँ पर स्टेबल है, वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, उसकी हम वैलेंसी अभी डिस्कस नहीं करते हैं। लिथियम, तो लिथियम के बारे में हम पढ़ते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है 1s2 एंड 2s1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 3, इसका कितना था? 1। तो यहाँ पर ये के शेल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये एल शेल है जिसके अंदर 2s के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1। तो एल इज़ द लास्ट शेल फॉर लिथियम, और लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा 1 और उसकी वैलेंसी भी रहेंगी 1। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हम। बेरिलियम, एटॉमिक नंबर कितना है? 4। इसका कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं? 1s2, 2s2 और 2p में 0। ये 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको यहाँ पर। तो ये के शेल में हो गया है, ये दोनों एल शेल में होते हैं, 2s एंड 2p। लेकिन इसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें एक्साइटेशन होता है, मतलब 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाता है? p के अंदर चला जाता है। इसी कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे लिखेंगे? 1s2, 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर एक चला गया। यहाँ k के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और ये जो l के अंदर 2s एंड 2p आते हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर l में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस कितनी होगी इसकी यहाँ पर? बेरिलियम की 2, इसलिए 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कार्बन के बारे में तो हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर, अगर हम ग्रुप में जाए 1 2 3 लेफ़्ट टू राइट, तो हम देखेंगे ये जो 1 की बात चल रही है, फॉर एग्जांपल ये लिथियम है और ये बेरिलियम है, और डायरेक्ट हम 13 ग्रुप में आ गए। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो आप देखेंगे यहाँ पर सिस्टमेटिकली लेफ़्ट टू राइट आप देखेंगे
ग्रुप नंबर के साथ साथ आप इनकी वैलेंस देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर कंफ्यूज होता है तो मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। यहाँ पर लिथियम एटॉमिक नंबर कितना है 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एंड 2s1, ये के शेल और ये एल शेल। तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ओनली 1, इसलिए इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1 और इसकी वैलेंसी 1, एक बॉन्ड बनाएगा जैसे लिथियम क्लोराइड एक बॉन्ड बनाया है। तो आप देखिए यहाँ पर 1 1 वैलेंसी भी 1 इलेक्ट्रॉन भी 1। बेरिलियम अभी मैंने आपको बताया है 4 1s2 2s2, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और जो लास्ट शेल में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, बॉन्ड कितने बनाता है ये 2, जैसे बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। ओके, वैसे ही बोरॉन कितना है 5, कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है 1s2 2s2 2p1, ये 2 और ये 3 5 हो गए। ये के शेल ये एल शेल में होते हैं। तो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। इसमें एक्साइटेशन कैसे होता है हम उसको बाद में और डिस्कस करेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं 3। इसलिए बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है BF3, ये हमने देखा है एग्जाम्पल कई बार। कार्बन 6, कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 1s2 2s2 एंड 2p2। बाद में एक्साइटेशन होकर चेंज होता है लेकिन हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। इसलिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड CH4, हम देखते हैं ऐसा। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। कार्बन के बाद नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन देख रहे हैं हम, ठीक है। तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 1s2 2s2 2p3, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5। लेकिन इसका मैं आपको यहाँ पर पूरी तरीके से बताता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पर 2p के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है 1 2 3। तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। इसलिए जनरली नाइट्रोजन अपने 3 बॉन्ड बनाता है, जैसे अमोनिया NH3 हम लिखते हैं यहाँ पर। ओके, और ये जो 2s वाले इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं आपको 2s वाले, उनको हम यहाँ शो करते हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन हम शो नहीं कर रहे, हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर एज ए लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर आ गए। ये नॉन बॉन्डेड पेयर है, इनको लोन पेयर कहते हैं। दे आर कॉल्ड लोन पेयर, मीन्स नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर। और बाकी की जो 3 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, उन्होंने बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ 1 2 3। अब ये लोन पेयर भी डोनेट करके बॉन्ड बन सकता है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन ने यहाँ पर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। देखिए आप यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर उसके 5, लेकिन उसकी वैलेंसी कितनी बता रहा है 3 एंड 5। अब 5 कैसे होती है तो इसमें थोड़ा एक्सेप्शन और थोड़ा सा क्या एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, लेकिन हम उसको बाद में देखते हैं, ठीक है। अभी आपको वो नहीं समझेगा। चलिए, वैसे आगे आप देखिए 3 5 2 6 1 7 ऐसे जा रहा है, और ये 0 8, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। अब हम नाइट्रोजन के बाद हम जा रहे हैं ऑक्सीजन में। एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, ये 2 और ये 6, कितने हो गए 8 कंप्लीट इलेक्ट्रॉन। यहाँ 2 है, यहाँ पर कितने हैं 4। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। और 2p के अंदर 1 2 3, और फोर्थ वाला यहाँ पेयरिंग कर लेगा।
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं लास्ट शेल में? 2 and 4 मतलब 6, लेकिन बॉन्ड कितने बनते हैं जनरली ऑक्सीजन के? दो बॉन्ड। क्यों? अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने रहेंगे वहां पर उतने कोवेलेंट बॉन्ड तैयार होते हैं आसानी से, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। अब ये वाला लोन पेयर और ये वाला लोन पेयर यानी वैलेंस के अंदर है ना ये लास्ट शेल के, तो उसको ऐसे शो किया जाता है। आप देखते होंगे इस तरह से, कभी इनको लिखा जाता है कभी नहीं लिखा जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, इसकी वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे वैलेंसी 2 है, 2 बॉन्ड बनाए हैं। साथ में 6 भी बता रहा है, देखिए यहाँ पर 2 and 6। तो इसका मतलब क्या है? वो 6 कब बनाएगा? जब वो रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको देकर बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, उसके 6 भी बन सकते हैं। ओके, 2 and 6 इसकी यहाँ पर वैलेंसी बताई गई है। वैसे ही फ्लोरीन 9 है, 1s2 2s2 2p5, ये 2 के शेल के अंदर और एल शेल में कितने हैं? 7। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? देखिए ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और यहाँ पर इसमें आते हैं 2, दूसरे में आते हैं 2 और इसमें आता है 1 ही, मतलब 5 में से सिर्फ 1 अनपेड है। तो अनपेड 1 ही है, इसलिए 1 ही बॉन्ड बनता है यहाँ पर, HF 1 बॉन्ड। अब ये बाकी के जो लोन पेयर है, दिस वन दिस वन दिस वन, इनको हम ऐसे लिखते हैं लोन पेयर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हेलोजन के पास यानी फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो हाइड्रोजन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। यूजुअली उसको नहीं लिखा जाता है, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। अब आती है बारी किसकी? नियॉन की। इसके पास 10 है, कॉन्फ़िगरेशन बनता है 1s2 2s2 2p6, ये 2 और ये कितने हैं? 8। कितना हो गया? 10। के में 2, एल में 8, 10। लेकिन एल मतलब लास्ट शेल में 8 है, मतलब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जिसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसकी ऑक्टेट क्या होती है? कंप्लीट। वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है भी नहीं। यहाँ पर आप देखिए पूरे पेड है और स्टेबल है, ये 2 हो गए, और यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6, इसलिए यहाँ पर नियॉन स्टेबल रहता है सिंगली, वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, ना इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं वैलेंस और वैलेंसी। वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, और वैलेंस मतलब जो उसने बॉन्ड फॉर्म किया है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने उसके पास रहेंगे उसमें के अनपेड बॉन्ड बनाएंगे। ये आप समझ गए होंगे मैंने जिस तरह से यहाँ पर बताया कि है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, लेकिन बॉन्ड कितने बन रहे हैं यहाँ पर? 3। बाकी के 2 जो है वो एज ए लोन पेयर है, नॉन बॉन्डेड, वो भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर ये जो इनकी जो वैलेंसी है स्टार्टिंग वालों की, वो क्या मिलेंगी आपको? 1 2 3 4। 4 के आगे जब आप जाते हैं तो वहाँ डबल आपको वैलेंसी मिलेंगी, मतलब 3 and 5, मतलब 3 में 5 मिलाओ तो 8 हो जाता है, 5 में 3 मिलाओ तो 8 हो जाता है। इससे आप याद रख सकते हैं। आगे 2 6, मतलब 4 से रिवर्स हो रहे हैं हम, देखिए 4 3 2 1, लेकिन बिसाइड 3 5 भी देगा वो, बिसाइड 2 6 भी देगा वो, बिसाइड 1 7 भी देगा वो। ये आपको याद रखना है, और धीरे धीरे आपको समझ में आते जाएगा और प्रैक्टिस भी होती जाएंगी, और आप खुद मॉलिक्यूल्स को और कंपाउंड्स को बैलेंस करना शुरू कर देंगे अगर आपने ये सारे वीडियोस ध्यान से अच्छे से देखा तो, ठीक है। अब वो जितने बॉन्ड बनाते हैं उसी को उसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। जो दूसरा पॉइंट था ना उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जैसे यहाँ पर लिथियम ने 1 बॉन्ड बनाया तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना है? 1। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 2। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर इसका कितना है? 3। इसने कितने बॉन्ड बनाया? 4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पर कार्बन का? 4। तो वैसे हम आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, लेकिन बॉन्ड 3 बनाया ना, इसलिए यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का कितना है? 2। हालांकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, लेकिन बॉन्ड 2 ही बनाए क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन उसके पास 2 है। जितने अनपेड होते हैं उतने ही बॉन्ड बनते हैं। तो जितने कंबाइन कर रहा है, जितने बॉन्ड बनाता है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 1, और यहाँ नियॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो ये था ऑक्सीडेशन स्टेट।
ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं अभी सिर्फ शॉर्ट में यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज ओवरऑल चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम के ऊपर चार्ज होता है उसको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं फिर से ये सारे यहाँ पर लिख कर आपको बताता हूँ उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। जैसे मैंने आपको कहा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन यहाँ पर जो वैलेंसी थी उनकी, वैलेंसी जो बॉन्ड बनाया था, एग्जाम्पल जो हमने देखा 1 2 3 4 4 3 एंड 5 2 एंड 6 1 एंड 7 और ये 0। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया यहाँ पर लिथियम क्लोराइड, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल बताया आपको बेरिलियम क्लोराइड, यहाँ पर था BF3। ओके, कार्बन का एग्जाम्पल देखा CH4, नाइट्रोजन का एग्जाम्पल NH3। ओके, ऑक्सीजन का H2O, फ्लोरीन का HF, नियॉन सिंगल। ओके, तो यहाँ लिथियम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम पहले देख चुके हैं। तो Cl की निगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव होंगे? Cl की तरफ। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन Cl की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं यहाँ पर -1 चार्ज तैयार होता है और यहाँ पर +1 चार्ज तैयार होता है। दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है लिथियम का +1 और Cl का -1। बेरिलियम का Cl का -1, अभी देखा हमने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ मूव हो जाएंगे टूवर्ड्स Cl। मतलब बेरिलियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव कर रहा है? दोनों Cl की तरफ, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर है +2। यहाँ बोरॉन का कितना रहेगा? +3 और F का -1 -1 -1। ये छोटे छोटे पॉइंट्स अब याद कर लीजिए यहाँ से। हाइड्रोजन क्या होते हैं? अब हाइड्रोजन का निगेटिविटी कम है, कार्बन का ज़्यादा है, तो यहाँ ये एक एक्सेप्शनल केस है। कार्बन न इलेक्ट्रॉन देता है न लेता है और यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस भी बहुत कम है। वैसे इसका यहाँ पर स्टेट +4 बोला जाता है। ठीक है, ये एक्सेप्शनल है, इसको भी सिर्फ याद रखिए, +4 स्टेट। लेकिन हाइड्रोजन से जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो डेफिनेटली उसको माइनस कहा जाएगा, लेकिन उनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। कार्बन 2.5 है, हाइड्रोजन 2.1 है, तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट कोई ऐसा कंसिडर नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन, अब हाइड्रोजन का मैंने बताया +1 +1 +1, तो नाइट्रोजन कितना रहेगा? -3। ये +3 और -3 बैलेंस इस तरह से होते हैं। इधर हाइड्रोजन +1, ये हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए -2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब किस तरफ शिफ्ट हो रहे? टूवर्ड्स ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की निगेटिविटी ज़्यादा है 3.5, जबकि हाइड्रोजन कितना रहता है 2.1। हम देख चुके हैं, ठीक है। ओके, वैसे ऊपर भी नाइट्रोजन -3 क्यों बना था? क्योंकि उसकी निगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो जिसकी निगेटिविटी ज़्यादा है उस पर माइनस चार्ज, और जितने इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा उतना -1 -2 -3। ओके, वैसे ही हाइड्रोजन की निगेटिविटी कम है तो +1 बनेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और F अपनी तरफ उस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है इसलिए -1 +1 न्यूट्रल, और यहाँ पर 0। वीडियो नहीं समझे फिर से एक बार रिपीट कीजिए, ध्यान से सुनिए, देखिए उसको। ये बेसिक पॉइंट्स है, ये समझेंगे आगे आपको बहुत इजी जाएगा। अब यहाँ पर आप ये टेबल की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, लिथियम ने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, सोडियम ने भी एक हाइड्रोजन के साथ बनाया है, और आप देखेंगे पोटेशियम ने भी, क्योंकि सब सेम ग्रुप में तो उनकी प्रॉपर्टी सेम है, सबकी वैलेंसी सेम। ग्रुप 2 में कैल्शियम ने देखिए 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। अभी हमने देखा, अब ये एक्सेप्शनल है, डबल क्यों आ जाता है? ये एक्चुअली बनाता है BH3।
BH3 और BH3 डायमर के फॉर्म में रहते हैं एक साथ, इसलिए उनको B2H6 कहा जाता है। हालांकि वैलेंस इसकी 3 है बोरॉन की। देखिए एल्यूमिनियम ने 3 हाइड्रोजन के साथ बनाया। ओके, तो ये टेबल में की कुछ चीज़ें अभी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में नहीं आएंगी, तो मैं इसको एक वीडियो में और अलग से नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैंने जितना बताया उसको आप अच्छे से सुनिए, उसको नोट कीजिए और उसको याद कीजिए। ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।